हेलो दोस्तों, मैं करतार सिंह आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अभी तक इंग्लिश की क्लास में जो टेंस शुरू किए उसमें हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया सिंपल, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी हमने कल पढ़ लिया। अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, इसके नाम में ही कुछ आपको हिंट मिल जाएगा। परफेक्ट, देखिए आप, परफेक्ट यानी काम पूरा, पूर्ण, परफेक्ट है, काम पूरा है, तो इसमें काम पूरा हो गया। अब हमारे यहाँ पर कई बार एक कंफ्यूजन होता है, काम पूरा प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो गया, और एक टेंस और होता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में भी काम पूरा हो गया, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये जरूरी है हमें समझना शुरू में ही, जब हम टेंस को पढ़ें उससे पहले ही हमें आना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा, और एक टेंस होता है पास्ट सिंपल जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी काम पूरा। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर है प्रेजेंट परफेक्ट। जो काम पूरा हो गया उसका प्रेजेंट में असर रहता है। कार्य समाप्त तो हो गया, लेकिन उस कार्य का प्रभाव हमारे वर्तमान में रहता है। पास्ट सिंपल में क्या होगा? कार्य समाप्त हो गया और उसका असर भी पास्ट में खत्म हो गया, प्रेजेंट में उसका असर नहीं रहता। ठीक है, तो प्रभाव का अंतर है। प्रभाव अगर वर्तमान में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर प्रभाव पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका असर अब वर्तमान में नहीं है, तो फिर वो पास्ट सिंपल होता है। ठीक है, तो ये इसका यूज है कि प्रेजेंट परफेक्ट में काम खत्म हो जाता है, और साथ साथ में उसका काम खत्म हो जाता है और उसका प्रभाव, उसका असर वर्तमान में रहता है। ठीक है, अब इसकी हिंदी की पहचान अगर आपको ध्यान हो तो इसमें हिंदी में हम लोग चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के शब्द देखते हैं जो हिंदी में आते हैं। ये शब्द देखते ही आप समझ जाओगे कि इंग्लिश अगर इनकी ट्रांसलेट करनी हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। देखिए आप, कार्य समाप्त लेकिन वर्तमान में प्रभाव शेष रहता हो, वर्तमान में प्रभाव शेष रहता हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें क्या होता है, हिंदी के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि साउंड, आदि ध्वनियां आती हैं। इसको आप चुका है, चुकी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, चुका है यानी कि आ है, चुकी है यानी कि ई है, चुके हैं यानी कि ए हैं। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह की ध्वनियां इनमें आती हैं। ये दो बातें हमें समझनी है। पहले दो बात हो गई, एक तो प्रयोग हो गया और एक पहचान हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं? हमने पिछले टेंसेस में ही पढ़ा था कि जब जब आप लोगों को इंग्लिश के क्वेश्चंस में टेंस की पहचान करनी हो तो उनके जो कीवर्ड्स हैं उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं और टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको उनके लिए एडवर्ब्स पता होने चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हमने एडवर्ब पढ़े थे, कल ही पढ़े थे हम लोगों ने, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब्स। तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है जस्ट। जस्ट यानी अभी अभी या अभी, ये याद करने होंगे आप लोगों को। रिसेंटली, हाल ही में, अभी अभी उसने काम किया है। अगर किसी ने कोई काम अभी अभी किया हो तो उसका वर्तमान में असर रहता है, और जिन काम का असर वर्तमान में रहता हो, खत्म तो हो गए, समाप्त तो हो गए, लेकिन वर्तमान में उनका प्रभाव शेष रहता है, तो ऐसे काम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, तो अभी अभी काम खत्म हुआ है, हाल ही में खत्म हुआ है। इसके अलावा एक वर्ड देखिए आप, ऑलरेडी, पहले से ही, ये काम मैंने पहले से ही कर लिया है, काम खत्म हो चुका है, इसका मतलब पहले से पूरा हो गया है। लेटली, रिसेंटली की तरह अर्थ होता है। रेटली, हाल ही में, ये काम मैंने हाल ही में पूरा किया है। इसके अलावा देखिए आप यट, यट यानी होता है अभी तक। टिल नाउ और सो फार का मतलब भी होता है अभी तक। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यट का यूज अभी तक तो होता है, लेकिन इसका यूज केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। कभी कभार इसका इंट्रोगेटिव में भी कर लेते हैं, बट जनरली इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं।
टिल नाउ और सो फार जिनका अर्थ अभी तक होता है, इनका यूज नेगेटिव में करना जरूरी नहीं है, इनका एफर्मेटिव वगैरह में ज्यादातर होता है। तो ये दोनों में अंतर है। येट अभी तक नेगेटिव में, टिल नाउ सो फार अभी तक, इसका यूज हम लोग नेगेटिव के अलावा बाकी सेंटेंसेस में करते हैं। एक वर्ड है इसके हमारे पास सिंस, सिंस यानी जब से, और एक है सिंस फॉर, से, ये प्रपोजिशन है सिंस और फॉर, और ये सिंस कंजक्शन है, ये कंजक्शन है, इसमें जब से होता है और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, हम पढ़ेंगे। सिंस जब आता है तो उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, फिर सिंस आता है, फिर पास्ट सिंपल यूज होता है। उसका स्ट्रक्चर मैंने लिख करके अगली आपको शीट पर स्लाइड पे दिया है। इसके अलावा कुछ एडवर्ब्स और हैं। दिस या इट में से कोई चीज आएगी, दिस इज द फर्स्ट टाइम या इट इज द फर्स्ट टाइम। ऐसे ही दिस इज द सेकेंड टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, ठीक है ना। इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तब भी हम समझ जाएंगे कि वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके अलावा 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स, ये जब वर्ड्स आते हैं तब भी वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। तो वापस एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले हमने पढ़ा प्रयोग। प्रयोग क्या होता है दोस्तों? काम तो समाप्त हो गया लेकिन वर्तमान में प्रभाव शेष रहता है। पहचान क्या है? हिंदी के वाक्यों को देखकर कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के शब्द आते हैं वाक्यों के अंत में। या फिर अगर आप इसमें से निकाले स्वर की ध्वनियां तो आ है, ई है, ए है, इस तरह की ध्वनियां किसी वाक्य के अंत में आती हैं तो एक जनरल आइडिया लग जाता है कि शायद वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फिर ये एडवर्ब्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं है, 5, 7, 10 एडवर्ब्स हैं। जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, लेटली, इनके अर्थ भी लिख रखे हैं। यट, टिल नाउ, सो फार, सिंस, फॉर, एवर, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये टेंस कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट है। 3 बात समझ आ गई आपको, हिंदी की पहचान, उसका प्रयोग और इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड्स हैं वो एडवर्ब्स, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं 30 चीजों को पढ़ने बाद हम हर टेंस में पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं बढ़िया, जो हर परफेक्ट में काम आएगा। आप मुझे बताइए कि हमारे इंग्लिश में कितने परफेक्ट टेंस होते हैं? हमने लास्ट क्लास में बात की थी कितने कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, वैसा ही जवाब परफेक्ट का हो जाएगा। परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो 3 तो परफेक्ट हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और 3 हो गए परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि टोटल हमारे पास 3 प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 और 3 6 हमारे पास परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट यानी काम पूरा। तो जब जब काम पूरा होने का आपके पास भाव आता हो, जब जब लगे कि काम पूरा हो गया, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कल वाली बात याद कीजिए, काम चल रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, काम पूरा हो गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमारे पास थर्ड फॉर्म आएगी। और ध्यान रखना, इंग्लिश में जब भी आपको सेंटेंस बनाना हो, थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती। सेकंड फॉर्म अकेली आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म अकेली आ सकती है, थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के अकेली नहीं आती है। तो थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होगी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या यूज होगा थर्ड फॉर्म के साथ में? हैज और हैव, और फिर आएगी थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है। ये आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे आगे, थोड़ा सा एक बार हिंट ले लेते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में ही होगा, बट यहां जो हैज हैव है ना, उसकी जगह पे पास्ट परफेक्ट में क्या कर देंगे हम लोग? हैड कर देंगे, थर्ड फॉर्म तो आएगी बस। फ्यूचर परफेक्ट में उसमें क्या होगा? विल शैल आएगा, हर फ्यूचर में विल शैल आएगा, कल भी बात कर रहे थे हम लोग। और फिर उसके बाद हैव आएगा और फिर थर्ड फॉर्म आएगी। ये हैव क्यों आता है इसके बाद में, वो कल बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जब हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तब बात करेंगे।
तो हर परफेक्ट टेंस में एक थर्ड फॉर्म आती है। देखो यहाँ थर्ड फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म है और यहाँ भी थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। चलो इस पे हम कंफ्यूज मत होइए, हम तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। एक बार वापस देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम। ठीक है दोस्तों। अब वही प्रश्न कि साहब हैज कहां यूज करें और हैव कहां यूज करें, ये बात तो हर टेंस में आएगी। और इसका एक हिंट मैंने आपको दे रखा है कि जब भी आपको ये चूज करना हो कि कौन सी वर्ब कहां होती है, उसमें देख लो एस कहां है, एस है कि नहीं है। जिस वर्ब में एस हो वो सारी वर्ब कौन सी होती हैं? सिंगुलर। और जिस वर्ब में एस नहीं होता वो जनरली होती हैं प्लूरल। आई एक एक्सेप्शन की तरह इस नियम में आप याद कर सकते हैं। आई होता सिंगुलर है लेकिन यहां पर भी वो प्लूरल वर्ब लेगा। आई के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव आएगा। यू के बारे में एक बात और समझ लें आप, यू हिंदी में तो तुम होता है और वो तुम एक वचन के लिए भी होता है। तुम क्या कर रहे हो? आप दो लोगों से बात कर रहे हो, भाई तुम क्या कर रहे हो, तो एक वचन के लिए भी तुम और बहुवचन के लिए भी तुम होता है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी ऐसा होता है, सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्वेश्चन ये उठता है कि साहब यू जब सिंगुलर भी होता है और जब यू प्लूरल भी होता है तो वर्ब कौन सी यूज करें। तो इसको आप हमेशा याद रखें कि यू किसी भी टेंस में, आई की तरह में कोई चक्कर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यू हमेशा हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है, चाहे वो सिंगुलर के लिए आ रहा हो, यू एक के लिए आ रहा हो, चाहे यू दो के या पांच के लिए आ रहा हो, यू वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। तो आई के साथ तो प्लूरल वर्ब आ ही रही है, यू के साथ भी प्लूरल वर्ब आ जाएगी। यू हैव, आई हैव, वी हैव, दे हैव प्लूरल वर्ब के साथ यूज होगा। सिंगुलर के साथ में हैज का यूज करेंगे, ठीक है ना। और जब नेगेटिव लगाना हो, उसका नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव में क्या करते हैं याद कीजिए। नेगेटिव में क्या आता है? नॉट। नॉट हमेशा किसके साथ में आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ में। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव, तो आप क्या लगा देंगे? नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको उठा करके सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट और वर्ब को इन्वर्जन कर देते हैं, तो हैज हैव जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। ये तो हमने बात कर ली, एक पहला प्रयोग, दूसरी पहचान, तीसरा एडवर्ब, तीन चीजें तो हो गई। और चौथी चीज आपको एक और पढ़नी पड़ती है, उसका स्ट्रक्चर। चार चीजें याद रखो, प्रयोग, पहचान, एडवर्ब्स इंग्लिश के जो कीवर्ड्स हैं और स्ट्रक्चर। ये चार चीज अगर आप याद कर लोगे तो टेंस से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन आप कर पाओगे। फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप अंदर और निखार आता चला जाएगा। देखिए ये चार चीजें हो गई हैं। अब हम चौथी चीज पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोर्ड पे बता भी दी थी। देखिए आप स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर हम बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, वापस देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ में या हैज या हैव का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, OMPT, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ OMPT वगैरह के बारे में आप लोगों को, क्योंकि आपको आपके सिलेबस में एक टॉपिक आता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, भाई यहाँ सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मैनर आएगा, प्लेस आएगा और टाइम आएगा। बट जो टेंस से संबंधित जो दो चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब कौन सी आएगी। अब हैज कहाँ यूज करेंगे? हैज में एस है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैज में एस सिंगुलर के साथ में, हैव में एस नहीं है तो ये प्लूरल के साथ में आएगा। इसके अलावा आई, वी, यू और दे, भाई दे तो प्लूरल होता ही है, वी प्लूरल होता है, आई के साथ हैव यूज होगा, ये एक एक्सेप्शन है। और यू हमेशा वर्ब कौन सी लेता है दोस्तों? प्लूरल लेता है, तो इसमें यू के साथ आप हैव ले लेंगे। अब हम एक हिंदी का वाक्य देखते हैं और उसकी इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सेंटेंस है, मैं खाना खा चुका हूं, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसका? मैं को दोस्तों आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई।
अब आई के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, देखिए आप, आई के साथ क्या लगता है, हैव, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, आई के साथ में हैव, ये आई आ गया, फिर ये हैव आ गया, देख पा रहे हैं आप लोग। फिर हम यूज करेंगे खाना खाना, ये वर्ब है, खाना खा चुका हूं, क्या काम कर चुका है, खाना खाने का, तो चुका है, चुकी आ रहा है, खाना खाना आ रहा है। खाना खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब यहाँ 2-3 वर्ब्स यूज कर सकते हैं। वैसे देखो सिंपल तो है कि खाना खाने को हम ईट कहते हैं, और ईट खाना खाना जो भी वर्ब होती हैं उसमें ना आता है, खाना पीना धोना सोना रोना हंसना, तो खाना खाना, ये ईट खाना फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसकी सेकंड फॉर्म जो आपको याद करनी चाहिए, ईट एट, ATE, ईट एट, फिर ईटन, ईट एट ईटन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी है यहाँ पर, ईटन। पहले आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मैं को क्या कर दिया हम लोगों ने, आई, ठीक है ना। फिर आ गया हैज हैव में से क्या लगाओगे, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हम लगा लिया हैव, ठीक है। अब आएगी थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म कौन सी है, ईटन, तो ईटन आ गया। कुछ लोग इसको खाना खा लिया, ले लिया, खाना ले लिया के सेंस में करते हैं, तो टेकन भी कर लेते हैं, और ग्रहण करना टेक, और इसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश में हैव भी यूज करते हैं। तो आई हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हैड, हैज हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड फॉर्म होती है, और फिर हैड थर्ड फॉर्म होती है। जैसे देखो आप, डू डज की सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन, हैज हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। और कल हमने पढ़ा था, और परसों भी पढ़ा था, लास्ट 2 क्लास में पढ़ा हम लोगों ने कि बी की भी 3 फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, और बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो यहाँ थर्ड फॉर्म हैव की थर्ड फॉर्म ग्रहण करने उसमें हैड भी यूज कर लिया, तो ईटन भी सही है, टेकन भी सही है, हैड भी सही है। आई हैव ईटन, टेकन, या आई हैव हैड फूड, मैं खाना खा चुका हूं। यह है दोस्तों अपने पास इसका एफर्मेटिव सेंटेंस, हमने यूज किया यहां पे एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक। अच्छा, हम बात कर चुके हैं, जब भी आपको किसी सकारात्मक वाक्य का नकारात्मक बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए आपको चाहिए नॉट। नॉट हमेशा कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। तो देखिए यहां पे थर्ड नंबर पे आ गया नॉट, आई हैव, और थर्ड नंबर पे लगा दिया नॉट, आई हैव नॉट ईटन फूड, ठीक है, आई हैव नॉट ईटन फूड। वो टेकन हेड भी लगा सकते हैं, बट हमने भी एक बार वर्ब ले ली। अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, आपको सबको याद होगा, जब जब इंट्रोगेटिव बनाना हो इंग्लिश में, तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं। हमारी यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, हैव, ये चले जाएगी सब्जेक्ट आई से पहले, तो आई हैव ना होकर के हो जाएगा हैव आई। देखिए आप सामने हैव आई, और फिर जो वाक्य आ जाएगा ईटन फूड। चूंकि इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, मैं खाना नहीं खा चुका हूं। हैव आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया है, क्या मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बना लेते हैं सेंटेंस, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि साहब मुझे अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे। नॉट कौन सा नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, हैव आई नॉट ईटन फूड, ठीक है दोस्तों। ये बन गए सेंटेंस, स्ट्रक्चर पता लग गया, और हमने हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस भी बना लिए। अब हमने चूंकि थोड़े पहले एडवर्ब्स देखे थे, जस्ट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, जो हमने थोड़ी देर पहले जो ये एडवर्ब देखे थे, तो ये एडवर्ब पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना, वो हमें समझना है अब। तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इन एग्जाम्पल को करना है, अगर आपको एडवर्ब याद हैं तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
आपने पहले भी ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं, एडवर्ब याद होने चाहिए। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, बट शर्त है कि आपको एडवर्ब याद होने चाहिए। इस पहले सेंटेंस को देखिए, माई ब्रदर जस्ट गो टू हिज ऑफिस। क्या इसमें कोई आपको ऐसा कीवर्ड, क्या कोई ऐसा एडवर्ब दिखाई दे रहा है जो प्रेजेंट परफेक्ट का हो? देखिए ध्यान से, माई ब्रदर जस्ट गो टू हिज ऑफिस, यहां पर हमारे पास आ गया जस्ट। जस्ट है, जस्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वापस सुनो, इंग्लिश सेंटेंस देखा आपने, इस सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट में आता हो। आपने क्या देखा? जस्ट। जस्ट देखते ही पता चल गया टेंस होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में अब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हैज यूज करेंगे कि हैव यूज करेंगे, इसके लिए देखो सब्जेक्ट, वर्ब का एग्रीमेंट देखो सब्जेक्ट के साथ में। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे? माय ब्रदर। माय ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई ऐसा नहीं लग रहा, ब्रदर्स नहीं है, ब्रदर है, एक वचन है। एक वचन है तो सिंगुलर वर्ब में क्या लगता है दोस्तों? एस वाली वर्ब आती है, तो यहां आ जाएगा हैज जस्ट, और यहां आ जाएगा गो की थर्ड फॉर्म गॉन। थर्ड फॉर्म आएगी ना, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन आ गया। माय ब्रदर हैज जस्ट गॉन टू हिज ऑफिस। अच्छा एक बात याद रखना, जस्ट ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से ठीक पहले ही आता है, इसकी पोजीशन यही होती है। अगला सेंटेंस देखो वापस, क्या इसमें कोई आपको एडवर्ब, कोई कीवर्ड दिखाई दे रहा है जो आपको संकेत देता हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है? देखिए ध्यान से, ही नॉट फिनिश हिज वर्क यट। यट देखिए यहां पर हमको दिखाई दे रहा है यट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज लगाओगे, हैव लगाओगे। अभी देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही भी माय ब्रदर की तरह सिंगुलर है, तो इसमें आ जाएगा हैज, फिर नॉट, नेगेटिव है नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज होगा। जो नॉट होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड नंबर पे आते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर आ गया फिनिश की थर्ड फॉर्म। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फिनिश्ड। ईडी लगा दीजिए, फिनिश्ड। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क यट। ये जो फिनिश में ईडी लगा, इसका साउंड मैं तय कर रहा हूं। फिनिश्ड, 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 इस तरह के साउंड नहीं आएंगे, बहुत ही रिडिकुलस हो जाएंगे, बहुत ही अपसर्ड हो जाएंगे। ये जब भी अड़ की आवाज आती है इसको तय कर दीजिए आप, फिनिश्ड। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क यट। थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि जो यट एडवर्ब होता है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, तो उसका एग्जाम्पल भी हो गया हमारे पास यहाँ पर। तीसरे सेंटेंस को पढ़ते हैं हम लोग, देखिए, आई रिंग यू 10 टाइम्स। देखो ये एडवर्ब है, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, जस्ट आ गया, ठीक है, ये यट आ गया। देखो यट कहाँ आता है? नेगेटिव सेंटेंस में। एक बार जस्ट का क्वेश्चन कर लिया, फिर यट का कर लिया, अभी आ गया 10 टाइम्स वाला क्वेश्चन। समझ रहे हैं आप लोग? ये कीवर्ड्स हैं, ये अगर आ जाते हैं सेंटेंस में तो आपको पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बात समझ आ गई यहां तक आप लोगों को? ओके, आगे चलते हैं। तो यहां देखो हमारे पास आ गया 10 टाइम्स। क्या आ गया दोस्तों? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स आ गया तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? अभी हम बात कर रहे थे हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे? आई, हैज या हैव?
आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी तो हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। आंसर हो जाएगा आई हैव रिंग की थर्ड फॉर्म। देखो थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ये याद कर लें आप। एक लिस्ट किसी भी ग्रामर में, किसी भी छोटे बच्चों की किताबों में आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप याद करें, रिंग RING रिंग, सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग। इसके लिए आप थोड़ा सा रूल भी समझ सकते हैं। जिन भी वर्ब्स में जनरली ऐसा होता है आई के साथ एन आ जाए या आई के साथ एम आ जाए, तो जनरली क्या करते हैं, इनकी सेकंड फॉर्म में आई को ए में कन्वर्ट कर देते हैं, रिंग रैंग। थर्ड फॉर्म में इस ए को अब यू कर देंगे, आई सेकंड फॉर्म में ए, थर्ड फॉर्म में यू, और कोई चीज नहीं। देखो आप ऐसे ही आई एम से हो सकता है, जैसे स्विम SWIM, IN इसमें भी आई को ए कर देंगे, थर्ड फॉर्म में यू कर देंगे। कोई और उदाहरण ले सकते हैं, सिंग में IN आ गया तो अब क्या करेंगे AN, सिंग सेंग, थर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे, आई को ए किया, अब क्या कर देंगे यू कर देंगे, SUNG। सिंग सेंग संग, रिंग रैंग रंग, स्वीम स्वैम स्वम। आगे बात समझ में। अगर इनकी बनानी हो तो आई को ए को यू कर देते हैं और इस तरह से वर्ब बन जाती हैं। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है और हमारे पास वर्ब क्या है, रिंग में ING है तो अब ANG UNG क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में UNG कर देंगे, आई हैव रंग यू 10 टाइम्स। मैंने आपको 10 बार कॉल कर दिया है, अभी तक 10 बार कॉल कर दिया, उठाया क्यों नहीं मेरा फोन। आई हैव रंग यू 10 टाइम्स। समझ में आ गया आपको सेंटेंस। तो हमारा थर्ड सेंटेंस भी हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग फोर्थ सेंटेंस। क्या इसमें कोई आप लोगों को दोस्तों एडवर्ब दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, कोई एडवर्ब दिखाई दे रहा है क्या? यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, या इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी एडवर्ब भी होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आ गया तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, उसी का एडवर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम साथ क्या लगाओगे आप? सॉरी, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आई के साथ हैज आएगा, हैव आएगा। अभी थोड़ी देर बात करी थी साथ क्या लगता है? हैव, तो यहां पर भी हैव आएगा, हैव। और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये वर्ब याद होनी चाहिए हम लोगों को। सी की फर्स्ट फॉर्म सी, सेकेंड फॉर्म SAW, सो। सा मत बोलना, कई लोग बोलते हैं सी सा सीन, सा गलत उच्चारण होता है। सी सो। फिर थर्ड फॉर्म सीन। हमें यूज करनी है कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट परफेक्ट, काम पूरा, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट टेंस में। तो न सी आएगा न सो आएगा, हमारे पास आएगा सीन। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ लेपर्ड, तेंदुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ लेपर्ड। ये पहली बार है जब मैंने लेपर्ड, कोई तेंदुआ देखा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन a leopard. This is the first time I have seen such a scene. This is the second time, this is the first time. इस तरह के आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे एग्जांपल देखिए नेक्स्ट, इट इज द सेकंड टाइम। यहाँ दिस की जगह हमने क्या यूज कर लिया? इट। फर्स्ट की जगह क्या यूज कर लिया हमने? सेकंड। बाकी तो बात तो वही है, तो याद रखें इसे आप। इट इज द सेकंड टाइम, ऐसा दूसरी बार है। यू कमिट दिस मिस्टेक, आपने एक गलती की है। यू कमिट दिस मिस्टेक। इट इज द फर्स्ट टाइम, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज हैव आएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यू के साथ क्या लगाएंगे आप? हैज या हैव? यू प्लूरल वर्ब लेता है हमेशा, तो हैव आ जाएगा। और कमिट की थर्ड फॉर्म देखो, कमिट में कमिट लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक सिंगल वोवल है। तो इसमें कुछ ING वाला रूल लगता है। उसमें पढ़ा था कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले सिंगल वोवल हो, तो लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं।
ऐसा आईएनजी जोड़ते समय भी किया था हम लोगों ने, और ऐसा ईडी जोड़ते समय भी होगा। कमिट की थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ता है, लेकिन जब ईडी जोड़ेंगे तो लास्ट का टी डबल कर देंगे। इट इज द सेकेंड टाइम यू हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, ऐसा दूसरी बार है जब आपने गलती की है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें समझ में आया कि अगर हमें एडवर्ब पता हो, जस्ट, yet, 10 times, 5 times, this is the first time, it is the second time, ये अगर एडवर्ब आ जाते हैं तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और फिर हैज है थर्ड फॉर्म उन वर्ब्स में, उन ब्लैंक स्पेस में भर देंगे, या एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे, उसके लिए हैज आएगा कि हैव आएगा, इसके लिए आप सब्जेक्ट देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो हुई हमारी। अब आगे चलते हैं। आई नॉट सी हिम सिंस ही लेफ्ट जयपुर, यहां पर वर्ड आया सिंस। देखो थोड़ी देर बात कर रहे थे, सिंस एक का मतलब था जब से, एक सिंस था सिंस फोर यानी कि से। सिंस फोर जब अकेला आता है टाइम के साथ में तब तो प्रपोजिशन है, वो अलग फिर एक हो जाएगा। ये सिंस अलग है, इस सिंस के बाद ना कोई टाइम नहीं है, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग। इस सिंस से पहले एक वाक्य है और सिंस के बाद फिर एक वाक्य है। तो होता क्या है, इस सिंस का मतलब है जब से। यहां सिंस जो ये है, इसका स्ट्रक्चर दिया है मैंने, इस सिंस का मतलब है जब से। और जब से वाला अर्थ हो तो इसमें रूल है जो बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं आप, कि सिंस में पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, फिर सिंस आएगा और बाद में पास्ट सिंपल आएगा। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जो आगे पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा वहां तक समझने के लिए, क्योंकि इसमें एक एग्जांपल है तो याद रखें। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ ही रहे हैं, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो, आई नॉट सी हिम सिंस ही लेफ्ट जयपुर। सिंस का मतलब क्या होता है? जब से। ही लेफ्ट जयपुर, लेफ्ट यानी लिव की सेकंड फॉर्म है, मैं बता दूं आपको, LEAVE। लीव यानी छोड़ना, कोई जगह को, स्थान को छोड़ना, ठीक है ना, कोई चीज को छोड़ना, लीव छोड़ना। और लीव की सेकंड फॉर्म LEFT होती है, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म फिर लेफ्ट होती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो देखो यहां पे लेफ्ट है, और ये लेफ्ट सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, चक्कर पड़ सकता है। भाई सेकंड फॉर्म भी लेफ्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होती है, तो ये है कौन सी? अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि थर्ड फॉर्म टेंस में कभी भी अकेली नहीं आती, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है। तो अगर अकेली आ रही है तो थर्ड फॉर्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो कभी अकेली आती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, ये वाला है। थर्ड फॉर्म होता तो साथ में हैज भी होता। तो सेकंड फॉर्म हो गई लेफ्ट, सिंस के साथ पास्ट सिंपल आ गया। पहले आप क्या कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कर दें या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दें। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट जनरली सही रहता है, वर्ब के साथ भी कुछ चल जाएगा, क्योंकि सी के साथ आईएनजी लगता नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आना नहीं चाहिए। तो हम क्या कर देंगे आंसर में? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है दोस्तों? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए आप लोग, आई के साथ क्या लगाएंगे? आई के साथ लगाएंगे हैव, फिर नॉट दे रखा है, थर्ड नंबर पे नॉट आ जाएगा, और सी की थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगी। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट जयपुर। ठीक है दोस्तों, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट जयपुर। तो ध्यान रखो, सिंस अगर आ जाए वाक्य के बीच में, उससे पहले भी एक वाक्य दे रखा हो, उसके बाद भी वाक्य दे रखा हो, तो सिंस में क्या होता है? पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, बाद में पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पास्ट सिंपल लेफ्ट आ गया था, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से आई के साथ हैव लगा दिया, नॉट था इसमें नॉट लगा दिया। सी की थर्ड फॉर्म थोड़ी देर पहले बात करी थी,
सीन होती है, सी सॉ सीन, तो आई हैव नॉट सीन कर दिया। ऐसे एग्जाम्पल और लो ताकि ये और अच्छा आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो एक सेंटेंस है, शी नॉट राइट मी एनी लेटर सिंस, बीच में आ गए वाक्य के, सिंस शी वेंट टू पुणे, सिंस शी वेंट टू पुणे, उसने मुझे कोई खत नहीं लिखा जब से वो पुणे गई। सिंस वाला स्ट्रक्चर आया, देखो ऊपर से पढ़ा हम लोगों ने, वापस देखो सिंस आ गया, शी वेंट, अगर आपको ध्यान हो तो वेंट भी सेकंड फॉर्म होती है किसकी, गो की, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो ठीक है ना, तो वेंट सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट सिंपल हो गया। पहले क्या कर देंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज, हैव, सी के साथ क्या लगाओगे आप, हैज, फिर ये नोट दे रखा है, नोट आ जाएगा, और राइट की थर्ड फॉर्म, राइट, रॉट, रिटन, क्या होती है दोस्तों, राइट, रॉट, रिटन, WRIT, राइट फर्स्ट फॉर्म, रॉट सेकंड फॉर्म, और रिटन थर्ड फॉर्म। तो शी हैज नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटन, शी हैज नॉट रिटर्न मी एनी लेटर सिंस शी वेंट टू पुणे। आगे बात समझो दोस्तों, ये सिंस वाले क्वेश्चन RPSC ने भी कई तरह के एग्जाम में पूछे हैं, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन फिर वापस आ सकते हैं, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दोबारा दे सकता है। ध्यान रखना, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट जनरली होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कभी कभी आ सकता है, फिर सिंस आता है, अगला पास्ट सिंपल होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक वाक्य और देखते हैं हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, हालांकि तो पहले हम बात कर चुके थे हिंदी से इंग्लिश बनाना, बट यहाँ खास बात सीखने को मिलेगी। एक सेंटेंस है, क्या आप कभी गोवा गए हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब स्टूडेंट क्या करता है, उसने देख लिया क्या आ रहा है शुरू में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो समझ जाएगा इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएगा, क्या आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, यू, चूंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग और यू के बाद आएगी कि पहले आएगी, पहले आएगी। यू के साथ हैज आता है कि हैव आता है, हैव आता है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू, हैव यू। क्या आप कभी, कभी के लिए हमने एडवर्ब में लिखा था, आप जाके देखना पीछे, एडवर्ब में हमने लिखा था एवर, तो हैव यू एवर, क्या आप कभी। अब आएगा जाने को, गए हैं, जाना, तो हमें लगता है जाने की वर्ब होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, तो हम लगा देते हैं गॉन। हैव यू एवर गॉन टू गोवा, हैव यू एवर गॉन टू गोवा, क्या आप कभी गोवा गए हैं। ये लिखते ही आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये लिखते ही सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैव यू एवर गॉन टू गोवा, गलत क्यों हो गया साहब, भाई हिंदी के हिसाब से इंग्लिश बिल्कुल सही है, फिर गलत क्यों हो गया। देखिए इस नीचे वाले सेंटेंस को मत देखना जो सही है, आप समझिए, गो यानी होता है जाना, और मैंने कहा कि ही हैज गॉन टू गोवा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, काम समाप्त लेकिन उसका वर्तमान में असर रहता है, तो वो गोवा चला गया, वो दिल्ली चला गया, लेकिन उसका असर यह है कि वो अभी यहाँ जयपुर में नहीं है। गो के साथ थर्ड फॉर्म अगर यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, इसका मतलब वो उस जगह नहीं है, वो कहीं और चला गया है, ठीक है ना। तो सेकंड पर्सन के साथ में इस तरह से हम गॉन यूज नहीं करते हैं। हैव यू एवर गॉन टू गोवा, क्या आप कभी गोवा गए हैं, तो इसका मतलब आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपके सामने नहीं है, वो तो अभी गोवा में है, इसलिए गलत हो जाता है। तो आप क्या करें इसके अंदर, आप इसमें गोन की जगह ये कहें कि भाई कभी आप गोवा होकर आए हुए हैं क्या, होकर आए हुए हैं क्या, तो यह गोन की जगह हम लोग फिर बी यूज करते हैं, और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, बी की थर्ड फॉर्म बीन। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो क्लास में देता हूं इसको और समझने के लिए, थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो गया हो। जैसे कई बार हम किसी स्टूडेंट से कहते हैं कि भाई मुझे आपके पापा से काम है, अब उनके पापा जो है मान लो कि उनकी बहुत अच्छी पॉलिटिकल अप्रोच है, राजनीतिक पहचान है, और मुझे उनसे कोई काम करवाना है।
तो मैंने कहा कि मुझे पापा से मुलाकात करनी है। तो उसने कहा सर ठीक है, आप एक काम करो, घर आ जाओ, उनसे मिल लो, पर आना सर 2-4 दिनों में ही। लेकिन अब मैं वहाँ गया, अब मैं 2-4 दिन में नहीं जा पाया, मैं खुद किसी काम में बिजी था। तो मैं वहाँ मान लो कि हफ्ते 2 हफ्ते के बाद गया। मैं जैसे वहाँ गया तो स्टूडेंट ने मुझसे कहा सॉरी सर, पापा तो दिल्ली चले गए, माई फादर हैज़ गॉन टू दिल्ली, माई फादर हैज़ गॉन टू दिल्ली, दिल्ली चले गए। इसका मतलब जब मैं उनके घर गया तो पापा उनके घर पर हैं कि दिल्ली हैं? दिल्ली हैं। गॉन मतलब चले गए, दिल्ली चले गए। ऐसे वाली बात ये वाली है कि जब आप किससे पूछते हैं कि आप वहाँ गए हुए हैं क्या, तो वो सामने तब पूछेंगे ना जब सामने खड़ा होगा, वो उस जगह पे थोड़ी है कोई। अगर आपने कर दिया हैव यू एवर गॉन, तो इसका मतलब वहीं चला गया, सामने नहीं है। इसलिए गॉन मत लगाओ, आप लगाओ बी की थर्ड फॉर्म, बीन। हैव यू एवर बीन टू गोवा। और इसका रूल मैंने लिखवा दिया थोड़ा सा, एक यहाँ पे ध्यान रखें, गो वर्ब के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप यूज मत करो, थर्ड फॉर्म को यूज मत करो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। ये बात हमने कल परसों भी की थी पिछली क्लासेस में कि फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, आई और वी। सेकंड पर्सन जो सामने आपके खड़ा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो सेकंड पर्सन है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। इन दोनों के साथ गो की थर्ड फॉर्म यूज मत करो प्रेजेंट परफेक्ट में, गो की जगह बी की थर्ड फॉर्म यूज करो, वरना सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है ना। हमने अभी पढ़ लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी हैं और फिर उनके खूब सारे एग्जाम्पल कर दिए। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर प्रयोग, काम समाप्त हो जाता है लेकिन प्रभाव शेष रहता है। हमने पढ़ ली पहचान, चुका है, चुकी है, और ये सारे एडवर्ब्स थे, ऑलरेडी, लेटली, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, 5 टाइम्स, यट, रिसेंटली, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनके स्ट्रक्चर पढ़ लिए और इस हिसाब से वाक्य पढ़ लिए थे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? हैज हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देख लिया, और फिर हमने एक बात और करी कि सिंस के साथ क्या होता है स्ट्रक्चर, पहले प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और बाद में पास्ट सिंपल, और फिर ये गो यू के साथ क्यों नहीं यूज किया उसकी बात करी। ये 3-4 बातें हमने पढ़ी और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों।